हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये जो व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया था वेडनेसडे, नहीं पता नहीं, थर्सडे शायद। तो ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर का नहीं एक्चुअली शाम का टाइम है। तो दोपहर को हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि हमने दोपहर को खाए थे समोसे। तो शाम को फिर हमें भूख लगी तो मैंने और जरनाब ने मिलके खाया पराठा। वैसे मुझे पराठा इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन चूँकि बच्चों के लिए बच्चों को खिलाना होता है तो इसलिए मुझे उनके साथ खाना पड़ता है। मेरा बहुत कम मूड होता है कि मैं पराठा खाऊं, बहुत ही कम। लेकिन बच्चों को चूँकि हेल्दी खाना खिलाना ज़रूरी होता है तो उनके सामने फिर उनको खिलाने के लिए ख़ुद भी कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो ये तो सभी तकरीबन माओं को इस तरह के काम करने पड़ते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो हेल्दी जो खाना है वो खा सकें, बजाय इसके कि वो खाली ब्रेड और इस तरह की चीज़ों पर गुजारा करें। तो मैं फिर अपनी थोड़ी सी कुर्बानी देती हूँ इस तरह। और फिर हो गया है अब शाम का टाइम। शाम के टाइम में नाम जरनाब अपने मुर्गों को लेकर छत पे चले जाते हैं और उनसे खेलते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ में नाम बकौल में नाम अपने छोटे वाले चूज़े की, छोटे वाले मुर्गे की ट्रेनिंग करवा रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है, उसको बांस पे चढ़ना सिखा रहा है या उतरना सिखा रहा है। तो शाम का टाइम बहुत अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा पीसफुल सा टाइम होता है और धूप हल्की हो चुकी होती है। फिर मैं बच्चों को कहती हूँ कि चलो आप चले जाओ ऊपर। ऊपर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फिर जो भी करना हो वो कर लेते हैं, जितना मर्ज़ी गंद डालना हो, मट्टी फैलानी हो, रेत फैलानी हो, जो भी करना हो वो कर लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो नीचे तो ऐसे काम नहीं कर सकते, गंद मच जाता सारा। तो वो फिर छत पे चले जाते हैं और अपने मुर्गों और चूज़ों के साथ खूब खेलते हैं और उनके जो पेट्स हैं वो भी इंजॉय करते हैं और वो खुद भी इंजॉय करते हैं। तो फिर अक्सर मैं भी शाम के टाइम उनको देखने चली जाती हूँ छत पे। शाम के टाइम बड़ा एक अच्छा सा माहौल बना होता है जब सूरज डूब चुका होता है और अज़ान सुनने का इतना मज़ा आता है उस टाइम। वैसे तो दिन में नहीं ऊपर जाना होता छत पे क्योंकि इतनी सख्त धूप होती है, लेकिन शाम के टाइम फिर बच्चे ऊपर होते हैं तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ऊपर चली जाती हूँ। फिर अज़ान सुन के सुकून से आराम से फिर नीचे आके तो फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मैं नाम जो कह रहा था कि मेरे आप पेट्स भी दिखाएं, मेरे चूज़े भी दिखाएं। तो मैंने कहा चलें आप मिनाम के मुर्गे और मिनाम के चूज़े भी देख लें, जिनकी बकौल मिनाम ट्रेनिंग करवा रहा है और मिनाम अपनी कोई बातें बता रहा था कि इसके पर ऐसे होते हैं, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता। ज़ाहिर है मिनाम को इसके बारे में ज़्यादा पता है। तो इन दोनों की आपस में लड़ाई बहुत होती है, इसलिए जब एक खुला होता है तो दूसरे को बंद करना पड़ता है। तो ये दोनों बस मिनाम जरनाब फिर ऊपर जाके यही काम करते रहते हैं। ऊपर से आने के बाद मैंने पढ़ी नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा प्रोग्राम बन गया कि चलो मैं नेल पॉलिश लगा देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं लगाई थी, तो ऐसे मेरा दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। और मैं नेल पॉलिश लगाऊँ और जरनाब ना लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक दफ़ा लगाती हूँ, वो 4 दफ़ा लगाती हैं क्योंकि वो बस नेल पॉलिश उसको लगाना और उतारने का ही शौक़ होता है। तो खैर बच्चे हैं, बच्चे क्या, अब स्कूल भी उनका जाना नहीं है तो वो इजीली कुछ भी घर में कर सकते हैं, वरना जब स्कूल डेज़ होते हैं फिर तो ज़ाहिर है नेल पॉलिशेज़ और इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो बच्चों को थोड़ी सी मनमानी करने देनी चाहिए, ताकि
वो भी खुश रहें, उनका भी ज़िंदगी पे उतना ही हक़ है जितना हमारा है। मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के साथ, ये नहीं करना वो नहीं करना। ठीक है, सख्ती एक जगह, लेकिन कुछ जगहों पे बच्चों को थोड़ी सी छूट भी देनी चाहिए ताकि उनमें जो पावर है डिसीजन मेकिंग की वो जो है आ सके, उन्हें इतनी सेंस आ सके कि कैसे डिसीजन लेना है, कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक है, कौन सी नहीं। तो ये बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि उनको ख़ुद से राइट एंड रॉन्ग के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में सोचने देना चाहिए। जिस तरह मैं ज़रा आपको नेल पॉलिश आम रूटीन में नहीं लगाने देती, उसे पता है कि स्कूल जाना है तो नहीं लगा सकता, लेकिन जब वो घर में है तो वो जो चाहे कर सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। फिर हम जी बाहर चले गए, बच्चों को देखनी थी मछलियाँ, हम वहाँ उन्हें ले गए जो फ़िश शॉप होती है, पता नहीं एक्वेरियम शॉप जो भी उसे कहते हैं, हम वहाँ ले गए बच्चों को। हमारे पास भी पहले थी तो वो बेचारी एक एक करके सारी मर गई। तो इनका बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। हालांकि हमने कभी भी एक्रेलिक जार्स में उनको नहीं रखा, हमेशा एक्वेरियम में रखा है और प्रॉपर उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा है, सफाई का, ऑक्सीजन का, मतलब हर चीज़ का। फिर भी बस जो अल्लाह ताला को मंजूर जितनी उनकी ज़िंदगी थी उतना उन्होंने गुजारा। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारी मर गई तो हमारा दिल इतना ख़राब हो गया कि हमारा और लेने को दिल ही नहीं किया। हमने सोचा अब नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि इनकी ऑक्सीजन जो है वो लाइट जाने पर भी बंद ना हो और इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो। सो हमने बच्चों को कहा कि फ़िलहाल आप इसी शॉप से देख देख के तो गुजारा कर लें। फिर जी जरनाब की फ़रमाइश थी कि उसने खाने थे डोनट्स। हमारा बिल्कुल कुछ खाने का प्रोग्राम नहीं था, हम बिल्कुल मूड नहीं था कुछ खाने पीने का, बस जरनाब की फ़रमाइश थी कि उसे डोनट्स चाहिए। तो हम बेकरी गए, बेकरी से हमने डोनट्स लिए और सम अदर थिंग्स लाइक अंडे और ब्रेड और पेस्ट्रीज़, इस तरह की चीज़ें। और मेरे साथ हो गया वहाँ पे धोखा, और मैंने जो पसंद किया वो मुझे नहीं मिला। लिखा हुआ था वहाँ पे कि मेंशन तो किया हुआ था कि कॉफ़ी आइसिंग है, तो मेरा मूड था कि चलो कॉफ़ी जैसा टेस्ट, मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा था। आजकल मैं कॉफ़ी तो नहीं पी रही, मेरा कॉफ़ी पीने को बहुत दिल करता है, लेकिन मैं नहीं पी रही क्योंकि अभी ऐसा मौसम है नहीं और कॉफ़ी से मेरी नींद भी उड़ जाती है। मैं सिर्फ सर्दियों में कॉफ़ी पी सकती हूँ। सो मेरा काफ़ी दिल था तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ। खैर जब ले तो मैंने ली अपने पसंद के कॉफ़ी फ्लेवर और ये वो, लेकिन जब घर आके मैंने उसको खाया, इतना ड्राई उसका केक था। उफ़ तौबा, मुझे नहीं लगता आइंदा दोबारा कभी मैं इस बेकरी से कोई ऐसी आइटम लेने वाली हूँ। इतना ड्राई केक और ऊपर कॉफ़ी नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं, कॉफ़ी का तो फ्लेवर ही नहीं था। उसके ऊपर पता नहीं क्या चीनी घोल के और पता नहीं क्या उसका बना के किया हुआ था, और इतना मुझे गुस्सा आ रहा था ना कि मैं क्या करूं। फिर अब क्या हो सकता था, जाहिर है ना कुछ भी नहीं हो सकता था। तो फिर खा ली बस मैंने थोड़ी सी, लेकिन जो इनकी ब्राउनी थी वो अच्छी थी, इतनी अच्छी वो भी नहीं थी क्योंकि ना तो वो भी कोई उसमें ख़ास मॉइस्चर नहीं था उसके केक में, बहुत अच्छा खासा ड्राई केक था। पता नहीं क्यों, हालांकि ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं और इतना बड़ा नाम है इनका, फिर भी पता नहीं कैसे लापरवाही हो जाती है। खैर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, मैंने तो खैर नहीं खाई, फिर बस हल्का सा टेस्ट किया और बस फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि वो खाने के काबिल ही नहीं थी। इससे अच्छा केक तो मेरा सिंपल वाला घर में जो मैं बनाती हूँ वो वाला केक होता है। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं इतना मैं सोच रही थी हाँ मैं खाऊंगी, ये होगा, मज़ा आएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेकार था बिल्कुल। खैर फिर मैंने अपने लिए फ्राई की कुछ कटलेट्स जो मैंने आलू और चिकन के बनाए थे। मैंने उसका भी वो भी किसी व्लॉग में उसकी रेसिपी भी शेयर की थी आई गेस, और हाँ वाकई की थी मैंने, शायद वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। और वो फिर अपने हाथ की चीज़ बनी हुई, खैर उसका तो बात ही अलग होती है ना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंसान बनाता है जैसी पसंद होती है। खैर फिर अब मैं खा रही हूँ अपने आलू के बनाए हुए कटलेट्स जो कि इंतहाई लजीज़ थे। आप भी ट्राई कीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक बनाए थे। और मैं यहाँ इसको चिली गार्लिक के साथ खा रही हूँ, और बच्चे जो हैं वो चिली गार्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। गार्लिक का टेस्ट तो बिल्कुल उनके तो पास से भी नहीं गुजरता, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। सो वो सिंपल खा रहे हैं, और वैसे इनाम जो ना कुछ खा लेना बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। सो खैर मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ आलू के कटलेट्स, और बहुत मज़ा आ रहा, मुझे इंतहाई मज़े के बने थे।
तो जितने भी बनाए हुए थे हमने रात गए तक सारे खा के ख़त्म कर लिए थे। बहुत मज़ेदार थे। और बस ये तो था मेरा थर्सडे था सारा, शायद आई गेस ये थर्सडे है। और हाँ, अब है फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे को मैं आज दिन में तो कोई व्लॉग नहीं कर सकी, सिर्फ मॉर्निंग में व्लॉग किया था थोड़ा सा। मैंने बनाई थी अपने लिए ब्रेड, गरम की थी, टोस्ट की थी और बड़ी क्रिस्पी सी बनाई थी। और मेरी फेवरेट है जो अच्छे से टोस्ट हुई हुई ब्रेड होती है। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग है वो बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।